दोस्तों, आज की दुनिया के अंदर जो उठापटक चल रही है, उस उठापटक का सबसे खतरनाक, सबसे साइलेंट और सबसे डरावना केंद्र इस वक्त ईरान बन चुका है। हम पिछले कई दिनों से लगातार ईरान को लेकर अपडेट दे रहे हैं। बीच में वेनेजुएला चर्चा में आया, लेकिन जो कुछ आज ईरान में हो रहा है वो साधारण नहीं है। दोस्तों, आज ईरान से हेडलाइन बाहर नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि पूरा इंटरनेट बंद है, मोबाइल नेटवर्क ठप है, कॉलिंग सिस्टम बंद है, स्टारलिंक जैम है और सैटेलाइट सिग्नल ब्लॉक है। यहाँ तक कि एलोन मस्क द्वारा दिए गए स्टारलिंक डिवाइसेज भी अब ईरान में जाम कर दिए गए हैं। मतलब साफ है, ईरान दुनिया से कट चुका है। अब इसी अंधेरे के बीच जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही है वो दुनिया को झकझोर रही है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 17 दिनों में 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी गई है। शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और फोर्सेस सड़कों पर है। 30 साल से कम उम्र के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, इन आंकड़ों का कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है। कुछ जगह 500 से 700 का आंकड़ा बताया जा रहा है। 12,000 का नंबर भी मैनिपुलेटेड हो सकता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, जो इंटरनेशनल मीडिया में घूम रहे हैं, वे बेहद डरावने हैं। कफन में लिपटी लाशें, सड़कों पर खून, भागते हुए प्रदर्शनकारियों पर पीछे से गोली, और इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक लाइन आती है, यूएस वार्न्स अमेरिकन्स टू लीव ईरान इमीडिएटली। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका यह लाइन बोलता है तो युद्ध जरूर होता है। पहले जब अफगानिस्तान को बोला तब हमला हुआ, यूक्रेन में बोला तो युद्ध हुआ, और जम्मू कश्मीर में बोला तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मतलब साफ है, अमेरिका कुछ जानता है। पहले अपने लोगों को निकालो, फिर एक्शन। दोस्तों, अब आते हैं उस फैसले पर जो ईरान को अंदर से तोड़ देगा। डोनाल्ड ट्रंप का आदेश है, ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट, और व्हाइट हाउस ने उसे एज इट इज लागू कर दिया। और इसके परिणाम निकले, ईरानी रियाल लगभग 0 हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ गया, डॉलर नहीं तो इंपोर्ट बंद, एक्सपोर्ट ठप। यह वही मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी है जो अमेरिका ने पहले रूस के साथ अपनाई। अब सवाल उठता है, इसका सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ेगा? चीन पर, भारत पर, तुर्की पर, जर्मनी पर, यूएई पर, जापान पर और साउथ कोरिया पर। डाटा देखिए, चीन हर साल ईरान से 30 से 32 बिलियन डॉलर का तेल लेता है, यूएई 18.6 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है और भारत 13.1 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। पुराने आंकड़ों के अनुसार आज ईरान का 80% एक्सपोर्ट सिर्फ चीन को जाता है। अब चीन जब अमेरिका को सामान बेचेगा तो 25% अतिरिक्त टैरिफ देगा। दबाव सीधा चीन पर है, दबाव अप्रत्यक्ष रूप से ईरान पर है। दोस्तों, भारत के लिए नुकसान कहाँ है, ये मैं आपको बताता हूँ। चाबहार पोर्ट, पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता, सेंट्रल एशिया की चाबी और करोड़ों डॉलर का निवेश, यह सब अटका हुआ है। दूसरा, राइस एक्सपोर्ट, ईरान को बासमती चावल इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट करता है। अब एक्सपोर्ट भी खतरे में है। नुकसान किसानों को, नुकसान व्यापारियों को। और दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही रूस से तेल बंद, ईरान से तेल बंद, डिमांड बढ़ी, सप्लाई सीमित हुआ। आज की अपडेट है, क्रूड प्राइसेस जंप्ड बाय 1.7%। महंगाई का खतरा दुनिया के दरवाजे पर है। दोस्तों, आज दुनिया संप्रभु नहीं है, जो अमेरिका कहता है वही होता है। ट्रेड के जरिए कंट्रोल, टैरिफ के जरिए सजा, यही है न्यू एज कोलोनियलिज्म। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए, इसका तोड़ क्या है। चीन, भारत, अन्य एक्सपोर्ट कंट्रीज 1 महीने के लिए भी एक्सपोर्ट रोक दे तो अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या कोई यह साहस करेगा?
आज ईरान सुलग रहा है, अमेरिका चेतावनी दे रहा है, तेल महंगा हो रहा है, टैरिफ हथियार बन चुके हैं। सवाल यही है, क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा? क्या यह एक और बड़े युद्ध की भूमिका है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या एक और युद्ध की तैयारी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। धन्यवाद।